सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपाएं बरसाते हैं, बहुत कृपाएं बांटी जाती हैं। बहुत कृपा, बहुत कुछ सीखा जाता है। मेन बात तो यह बहुत कुछ सीखा जाता है। बहुत बहुत सुंदर दिन रहा और आज हमारी भजन की बैठक हम लगा रहे हैं आजकल कुछ दिनों के लिए। और साधकों को होता है हम पीछे चल रहे हैं कि नहीं, पीछे नहीं चल रहे हैं। जो किसी की रिक्वेस्ट होती है, यही शुरू किया था महाराज ने, कहा कि जिस को जो भजन चाहिए एक अपनी रिक्वेस्ट दीजिए। और रिक्वेस्ट आती हैं और उसकी महाराज बड़ी सुंदर नोटेशन दे देते हैं और बहुत बहुत कृपा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सीख रहे हैं, अपनी अपनी पेस पे सीख रहे हैं। और उन्हें कहा कि जो का हो जाए वैसे गाइए। और फिर बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा चल रही है, बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा एक राज्य, छोटी सी जगह है जहाँ हमारी पुस्तकें भी बहुत गई हैं। और पिछले वर्ष वहाँ पर साप्ताहिक सत्संग आरंभ हुआ। वहाँ पर सुंदरकांड जी मासिक आरंभ हुए और गुरुजनों के बाकी दिनों पर सेलिब्रेशंस आरंभ हुई। और उसको अब हम बढ़ रहे हैं, उसका 1 वर्ष पूरा होगा। इस छोटे से सत्संग, बहुत छोटा है सत्संग, को पूर्ण होने को निर्विघ्न चला है। और जहाँ भी शब्द निर्विघ्न आता है या निर्विघ्न कुछ चलता है, वहाँ पर दैवी शक्ति पूर्ण रूप से विराजमान होती है। कभी मिस नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। मतलब ये चलाने वाले एक ही हैं, स्वामी जी महाराज। और अब उनका आदेश हुआ कि अब जो वहाँ के बाकी जो साधक है, वहाँ एक चीज़ है, वहाँ बहुत सारे साधक हैं, मतलब दीक्षा ली हुई है, किंतु बहुत वर्षों से सत्संग नहीं हो रहा वहाँ पे। काइंड ऑफ सूखा पड़ा हुआ है ना, सूखा पड़ा हुआ है। सो अब महाराज की बहुत सुंदर इच्छा हुई है कि और वहाँ सत्संग इवन तो शुरू हुआ है पर आते नहीं हैं, वो भी, ये भी नहीं है कि तो यही हुआ कि उनके घरों तक लेके जाएं सत्संग। और ये कार्य आसान तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई जानता नहीं पर जान पहचान से होता कुछ नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा कुछ हो जाए पर होता वैसे कुछ नहीं है। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर सारथी होते हैं, तो जान पहचान कोई काम नहीं आती। परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने इच्छा की होती है, और जो परमेश्वर की इच्छा होती है, वो अपने आप ही वो इच्छा ही रास्ते निकालती है और वे इच्छा ही आगे जाती है। पहले महाराज ने आदेश दे दिया, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उनके आदेश, बड़ी कृपा होती है कि क्लियर पता लग जाए। तो हुआ कि अब वहाँ पर हमने डाल दिया, ये इसका शुभारंभ हो चुका कि अगस्त में होगा। अगस्त में अब एक और दिन, जैसे कि सैटरडे, वहाँ पर किसी भी साधक के घर, जो भी साधक इच्छुक हैं, वहाँ पर श्री अमृतवाणी जी सत्संग, भजन और महर्षि के प्रवचन। क्योंकि महाराज ही हैं जो सोते वो को जगा सकते हैं, महाराज ही हैं जो जिनको उत्थान की आवश्यकता है उनके वहां पहुंच सकते हैं। ये महाराज ही कर सकते हैं कार्य ये हम जैसे नहीं कर सकते। इसलिए महाराज का वहां घरों में पहुंचना बहुत जरूरी है।
तो इस कारण फिर अब ये जो अच्छा, अब ये जो कार्य करेंगे, वे साधिका जी उस एरिया को नहीं जानती क्योंकि वे भी नई हैं। वे एक एक वर्ष हुआ उन्हें वहाँ आए, तो वे भी नहीं जानती हैं। और जो एक और साधिका हैं जिन्होंने सारे वितरण, महाराज ने उनसे वितरण करवाई पुस्तकें, और वो कभी घर से निकली नहीं है। हमारे पास जो केस है वो इस तरह के हैं, इस तरह के साधक है। पर हमारे जो बॉस है वे सर्वसम्मत हैं, राइट, उनके पास सब कुछ है और वे सब जानते, सर्वज्ञ हैं। और एंड ही इज अ ग्रेट प्लानर, बहुत सुंदर प्लान करते हैं। वो लेके चलेंगे उन लोगों को, क्योंकि जो एक साधिका जी हैं वो परिवार में हैं, सासू माँ, पति। उनको अनुमति मिल सकेगी कि नहीं इस कार्य के लिए, पता नहीं। रहेगी एक साधिका जी और शायद एक और परिवार, शायद, पक्का नहीं पता। देखते हैं, ये एक बड़ी सुंदर और अद्भुत लीला घटेगी और हम देखेंगे कि कैसे महाराज की ये जो इच्छा है, ये कैसे वे अपने निराले ढंगों से पूर्ण करते हैं। इसका शुभारंभ हो गया है, जैसे आज अभी इस समय अनाउंसमेंट हो रही है और लिखित रूप में भी हो गया है। यहाँ पर तो इसी लिए आता है क्योंकि महाराज की इच्छा है और क्योंकि हम सब साथ चल रहे हैं हर चीज में हम लोग साथ चले हैं, चाहे दान देने में, चाहे सेटअप करने में, चाहे कुछ भी करने में। हर चीज यहाँ इसीलिए खुल के लाई जाती है, कुछ छिपा छुपा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर कुछ और एजेंडा नहीं है जो भी होता है वो यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि आप सदा बहुत सुंदर सहायक रहे होते हैं और आपके आशीर्वाद बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पर हम आशीर्वाद के लिए आते हैं कि कृपया आप इस सुंदर से ये जो महाराज की इच्छा है, इसके लिए आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें कि महाराज की जहाँ जहाँ भी जो इच्छा है वो पूर्ण हो, महाराज की इच्छा पूर्ण हो। हमारा तो इसमें निजी कुछ नहीं, हम तो बड़े मजे से कर रहे होते हैं अपना सत्संग, पर महाराज के तो डिफरेंट एजेंडाज है राइट। इसलिए आप प्रार्थना कीजिएगा कि जिनको भी महाराज निमित्त बनाएंगे इस कार्य के लिए, वे महाराज के आदेशों के अनुसार चलें और निर्विघ्न हो ये सब उनके कार्य, और उनको पग पे अपने आप ही महाराज रास्ते खोलते जाएं। और जैसा महाराज ने बताया है सत्संग हो, जैसे कि समय तो देख के पता लगेगा, पर 3:30 से 4:30 अगर वे रखते हैं, और अगर घर में महिलाएं जो लोग रखना चाहें ऐसा सत्संग, तो 3:15 शुरू हो जाएगा भजनों के साथ। एक भजन जो लोकल लोग हैं वो गाएं और एक भजन जो ये तैयार हुए हुए हैं ये लोग गाएं, और फिर अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण किया जाएगा। परमेश्वर कृपा करें कि ढोलक और छेने वाले मिल जाएं, और लगता है मिल ही जाएंगे, राइट, जो महाराज इतना सुंदर उन्होंने प्लान दिया है। और उसके बाद कोई एक छोटा सा ग्रंथ पढ़ा जाए जिससे उपासकांतरिक जीवन का एक पेज पढ़ा जा सकता है, ताकि पता चले कि स्वामी जी महाराज के नियम क्या हैं और हम लोग क्या फॉलो करते हैं। और उसके बाद महाराज जी का प्रवचन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि महाराज जी उन्हें लेके आएंगे, महाराज जी उन्हें, और इन सारे सत्संगों में महाराज के ध्यान के प्रवचन अगर लगें तो बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा, बहुत सुंदर रहेगा। और आई गेस महाराज चाहते भी क्वालिटी साधक होंगे, ऐसे वाले साधक नहीं जो कामनाओं के लिए आएंगे इधर, नहीं, जो सच में अपना जीवन बेटर करना चाहते हैं और सच में भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के जो अनुयायी हैं, उन लोगों को इस तरह का सत्संग मिले तो बहुत ही सुंदर होगा।
बाकी तो जनता भरी पड़ी है सत्संगों में, पर ये जो सत्संग के लिए निकले हैं और महाराज के प्रवचन लेकर, ये तो विशेष साधक की आएंगे भी और महाराज के दर्शन भी कर पाएंगे और भक्ति, रियल भक्ति क्या है उस पर चल पाएंगे। सो ऐसा 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 आ रहा है, महाराज ने कहलवाया तो परमेश्वर देखें देखेंगे हम, है ना, आनंद लेंगे। महाराज की कृपाओं का आनंद लेंगे, बहुत बहुत सुंदर आनंद। उनकी 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 प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन बहुत सुंदर होती है। सो या तो या ये एक बहुत ही सुंदर शुरुआत है। हम जो हमारे दैनिक सत्संग हो रहे हैं 2 टाइम, तो वहाँ पर भी हम लोग एक सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी साधिकाएं आती हैं, जब जैसे कोई कहता है हम नहीं आ पा रहे या हम इस तरह नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ साधिकाएं आती हैं कि हम कर लें, या साधक जी भी आते हैं कि वॉलंटियर करने, हम कर लें, मैं कर लेता हूँ। तो वहाँ पे हमने ना सेट रखा हुआ है कि अगर कोई मिसिंग, कोई नहीं आता, तो एक साधक सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। तो जब कोई नहीं आएगा तो पता है ये बैठे हैं, और जब जब वो सत्संग में नहीं होंगे तो किसी और की ड्यूटी लग जाएगी अगले मंथ से, कि जो अगर कोई सपोर्ट के लिए नहीं आता तो वो ऐसी सपोर्ट दे सके, चाहे वर्बल है चाहे। तो हम लोग इस तरह का एक पैटर्न कर रहे हैं ताकि जो सेट हुआ है उसी में चलें, उसी में चलें, और फिर उन्हीं को ही आगे लाएं, वही अपना सपोर्ट दें, रादर दैन कि, क्योंकि क्या होगा कि अगर हमने हर को कहना शुरू कर दिया ओके आप आ जाओ, ओके आप आ जाओ, तो फिर ऐसा कई बार 2 आ सकते हैं, और यहाँ कई बार 3, इस तरह से फिर हर टाइम लगेगा। तो इससे फिर सत्संग तो चल रहा होगा, फिर उसमें थोड़ा सा आ जाता है कि भी किसको दें। तो इससे अच्छा है कि जिनका नाम लिखा हुआ है सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट दें, तो बहुत कृपा है, फिर वैसे वैसे बड़ा स्मूथ चलता रहता है। इसीलिए पर बहुत बहुत धन्यवाद साधकों का जो ऐसे ऑफर करते हैं, ये सुंदर बात होती है। बट वहाँ पे अब लिखा जा रहा है कि इस तरह नहीं। एक और चीज़ हुई, कई बार हम नई संगति में बैठे होते हैं, और नई संगति में कई लोग आपको डिफरेंट तरह से एड्रेस कर देते हैं। तो उन्हें क्लियर किया जाता है कि अगर आप ऐसा एड्रेस करते हैं अनुपमा को, ये राम है, राम को ऐसा एड्रेस कीजिए। अनुपमा तो सिर्फ अनुपमा है, राइट? पर अनुपमा के लिए ऐसी संगति में बैठना बहुत शुभकारी नहीं होगा, या बहुत मंगलकारी नहीं होगा, राइट? अनुपमा एक छोटी सी सत्संगी है, बस दैट्स इट, सत्संगी है। उसे सत्य का संग करना पसंद है, और सत्संग बड़ी कृपा है, महाराज सत्संग में रखते हैं, तो एक सत्संगी है। दिस इज माई, आई गेस, माई परिचय और आइडेंटिटी। हु आर यू अनुपमा? आई एम अ सत्संगी, सत्संग के साधकों के बीच, राइट? आई एम अ सत्संगी, दैट्स इट, ओवर एंड आउट, नथिंग एल्स। सो उन्हें कहा कि भाई आप अगर इस तरह की जो संबोधन है आप करेंगे, तो मेरे लिए तो ये मांगलिक भी नहीं है, ना ही मेरे लिए शुभ संगति है, तो हमारी फिर संगति को अलग होना पड़ेगा। सो उन्होंने कहा कि नो, आई एम सॉरी, या दैट्स राइट, सो apologies accepted, but one needs to be very clear about that, right? I am very clear about it. So इस तरह पे मुझे जो गली में जाना है, मुझे पता है कौन सी गली है। मुझे कोई डिविएशन का कोई शौक नहीं है, नहीं कोई है। सो या हम रल मिल के काम करते हैं, और बहुत बहुत सुंदर काम महाराज करवाते हैं, राइट? सो ये थी आज की कृपाएं, और बहुत सुंदर कृपाएं, और आज के टू डूज एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, और या हम चलते हैं आगे।
बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम। ना मंदिर ना तीरथ जाऊं, ना मंदिर ना तीरथ जाऊं, घट में दर्शन पाऊं, एरो घट में दर्शन पाऊं, बसे रहो श्री राम। जप तप योग यतन नहीं जानूं, जप तप योग यतन नहीं जानूं, तेरो ही ध्यान लगाऊं, मन में तेरो ही ध्यान लगाऊं, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम। मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर मिलाप से, तेरे मधुर मिलाप से मिले मुझे विश्राम, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम। प्रश्न आया कि मेरा मन बहुत उदास हो जाता है और मैं अपसेट हो जाती हूँ जब जब मैं अपने पति का चेहरा देखती हूँ और उनके चेहरे पर मेरे एक्शंस के प्रति डिसअप्रूवल होता है। मतलब मैं जो भी करती हूँ उन्हें पसंद नहीं आता और वे और चाहते हैं मेरे से। तो हो क्या रहा है कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, इन-लॉज हैं, इन-लॉज में जॉइंट फैमिली है, तो बच्ची आई हुई बाहर से। सादिका जी की तबीयत भी नहीं ठीक है, वे जॉब पर भी जाती हैं। जब गेस्ट आते हैं तो हमें पता है कि गेस्ट का भी पूरा ध्यान रखना होता है।
उनकी मदर इन लॉ ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं, उनको शारीरिक कष्ट है, तो उनको ही करना पड़ता है, और ऊपर से वो ठीक नहीं चल रहे, और ऊपर से जब अपने पति की सपोर्ट की बजाय जब उनका चेहरा बोलते नहीं है पर क्रोधित और डिसअप्रूवल वाला लगता है, तो उनका वो चेहरा ही पड़ती रहती है हर समय, उनकी नज़र चेहरे पे ही होती है, और वो चेहरा देख देख के तबीयत खराब हो जाती है। हुई भी इसीलिए होगी, अभी जो तबीयत खराब हुई है वो इसीलिए होगी क्योंकि अंदर घुट रही होंगी कि वो अप्रूव नहीं कर रहे, मुझे अप्रूव नहीं कर रहे। और उनके पति साधक है, पर हम जानते हैं हर साधक अपनी ओर नहीं देखता। ये तो रामोपासना में ही महाराज, इवन दो महाराज के प्रवचन नॉन स्टॉप इन्हीं पर होते हैं, किंतु हम सुनते हैं और अमल करने के लिए तो हम अब बहुत विरले होते हैं जो महाराज के प्रवचन सुन के अमल करते हैं, बट लार्ज स्केल पे तो हम यही देखेंगे जब हमसे महाराज रामोपासना हमने लगाई, और फिर एक एक शब्द जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तब हमने लिटरल सेंस में आज्ञा माननी शुरू की। तो उनके पति क्या कर रहे हैं? उनके पति एक साधक के रूप में भी दूसरों को देख रहे हैं, मतलब अपनी पत्नी को देख रहे हैं, खुद भी कुढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अपेक्षाएं बहुत है अपनी पत्नी से, और वे चाह रहे हैं उनकी पत्नी एक्सेल हो सकता है कि अप्रूव करें, बाकी भी कहें भाभी ऐसे, शायद इस तरह होता होगा, जैसे भी है। पर भाभी जो है, जो साधिका जी हैं, वे उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपस में मम्मी बेटी और बेटा बातें कर रहे होते हैं और बहू नहीं होती, या फिर बहू कमरे में आती है तो चुप हो जाते हैं, या बहू को बातें में अननोइंगली ऐसे हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि आपस में बातें करने की आदत है। तो अगर पर पति की इच्छा होती है कि वो भी बैठे, वो भी करें ऐसे, पर पत्नी के पास कहाँ टाइम है, राइट? समय नहीं है, और फिर बहुत काम करने भी होते हैं, सपोर्ट। तो इसलिए बजाय कि वे कुड़ें और क्रोधित होकर अपनी पत्नी को नॉन स्टॉप वो वाइब्रेशंस जैसे होते हैं ना, इसे कहते हैं साइलेंट अग्रेशन, चुप रह के क्रोध की तरंगे देना, तो वे अपने को नहीं देख रहे कि मैं अपनी पत्नी की कैसे हेल्प कर सकता हूँ इसमें। जो चीज उन्हें चाहिए, जो उनको इच्छा है अपनी पत्नी से अपेक्षा है, और पत्नी कर नहीं पा रही है उनके अनुसार, तो पति एज अ साधक, स्वामी जी महाराज के साधक होकर क्या करें कि पत्नी अपना कदम बढ़ा लें उनकी ओर कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा है। और पर वो जब भी अगर कुछ अपना रोष प्रकट करते हैं तो पत्नी बताती है कि ये चीज है, उसको पति अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये इस तरह का चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि तो इसलिए अब साधिका जी क्या करें? हम लोग तो अपने को ही देखेंगे, हमने तो अपनी मेंटल हेल्थ देखनी है उसके, और मेंटल हेल्थ अच्छी होएगी, मानसिकता अच्छी होएगी, तभी शरीर भी अच्छा रहेगा, राइट? सो जो पति लोग चुप रहकर पत्नियों से बहुत सारी अपेक्षाएं करते, मैं यहाँ पति कहूंगी, साधक नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि वे साधक की भूमिका निभा रहे, वो अपने आप को नहीं देख रहे और अपने आप में सुधार लाने की कोई कोशिश नहीं करे, वो दूसरों से अपेक्षा करें। इसी तरह अब साधिका जी तो रामोपासना लेते हैं, राइट? तो साधिका जी को अपने पति को देखते हैं, नजर तो जाती है कि उनको अच्छा लगा कि नहीं, वहां देखना बंद करते हैं, राइट? वहां देखना बंद करते हैं। अपने महाराज को देखें, जगह जगह पे लगी होगी फोटो, अपने महाराज को देखें, मन ही मन कहे महाराज ठीक था, महाराज आप बता दीजिए और कैसे करूं, महाराज कैसे, तो महाराज को देखना आरंभ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको महाराज अंदर से इतनी सुंदर स्वीकृति देते रहेंगे आपके कार्यों में कि आप आनंदित होकर कार्य करेंगी, राइट? आप पति की जो कि ट्रू साधक नहीं है,
एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा है तो वो उसकी आपको आपके लिए वो इतना मैटर नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज का हमारे लिए आदेश है, हर के लिए नहीं है, हर के लिए है, पर वो माने ना माने हमारा नहीं है, हमारा ये नहीं है ना। हमने हर का ठेका नहीं ले रखा कि भाई आप महाराज की बात मानो, नहीं भैया आपने, ये आपका चयन है, आपने माननी है मानो, नहीं मानी ना मानो, दैट्स इट। हम अपना सुधार करने आए हैं, राइट। तो इसलिए वो जो नजर उधर जाती है वो इधर चली जाए, यहाँ महाराज है। हाँ महाराज कैसा लगा, महाराज आपके लिए, महाराज ये सब आपके लिए, महाराज आपके लिए, और महाराज को देखते जाइए और वहां देखना ही बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर क्या होगा, महाराज आपको प्रेरणा देंगे, अगर बैठने को कहेंगे वहां जाकर आप बैठिएगा और बहुत सुंदर चर्चा, जब भी बैठे तो दूसरों की चर्चा करें। क्या मतलब इस बात का, मैं क्लियर वैसे कहती हूँ कि दूसरों का पूछें। हाँ, बच्चे हैं, बच्चों का पूछें, बच्चों के बारे में बहुत सुंदर, बच्चों के गुण बताएं, बच्चों के गुण वर्णन करें, जो गेस्ट आए हैं उनके गुण वर्णन करें, राइट, रेदर दैन कि चुप करके उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने की बजाय ऐसे गुण इनिशिएट कीजिएगा कॉन्वर्सेशन में। सो आप देखेंगे जब हम दूसरों के गुण वर्णन करना इनिशिएट करते हैं तो इतना आनंदित माहौल हो जाता है। हाँ, आप भी खिलेंगे, दूसरे भी पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। सो इस तरह के जब भी आप बैठें, आप पॉजिटिव चीजें दूसरों की लेके आए ऊपर, जो आपने ऑब्जर्व की हैं, नोटिस की हैं, उनका करिए, बीजारोपण कीजिए, राइट, इस तरह का बीजारोपण कीजिए। और देखेंगे कि आपका जो फोकस, जो हमारा आदेश है हमारे गुरुजनों का, कि हमारा फोकस परमेश्वर होने चाहिए, अपने गुरुजन होने चाहिए, ना कि पति और सासू माँ। कई सासू माँ की शक्ल देखते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगा कि नहीं, और स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, इतनी ज्यादा उनकी नाड़ियां खिंची हुई होती हैं और वे अपनी सेहत खराब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पति बॉडी में आपको इशू आया, वो इसीलिए आया है, ये स्ट्रेस की वजह से आया है, राइट। सो इसलिए उन्हें देखना बंद कीजिए, वो उनका अपना है, वो अपना कर्तव्य, अपने आप को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। अगर वो आपके ही जज बने हुए हैं, ये इसने ठीक किया कि नहीं, ये इसने ठीक किया कि नहीं, ये इसने ठीक किया कि नहीं, बने रहने दो, सेल्फ जज बने हैं, किसी ने उन्हें जज नहीं बनने को कहा। कोई वो आपके ना टीचर भी नहीं है कि भाई जो उन्होंने क्योंकि उन्होंने कुछ सिखाया नहीं है, राइट, ना साथ दे रहे हैं। तो इसलिए हर एक चीज में अगर वो आपको नंबर देते जा रहे हैं और अप्रूव नहीं कर रहे आपकी कोई भी चीज, तो उन्हें करने दीजिए जो वो काम कर रहे हैं आपको नंबर देने का। आप वहां से हट जाइए, अपना फोकस हटाइए और अपने काम कीजिए। देखिए, कई लोगों को, कई बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बहुत खुश करने में लगे रहते हैं, सच में, कि शायद मेरे पिताजी या मेरी माँ मेरे इस काम से खुश होंगे, पर बच्चे को रियलाइज नहीं होता कि तुम्हारे माता पिता को खुश होना आता ही नहीं है। तुम जो मर्जी कर लो, वो खुश नहीं हो सकते। एक बच्चे ने कहा कि फिर मैं अगर ये करूंगा या ये कर लूंगी तो वो खुश होंगे, तो शायद वो मेरे बारे में मतलब वो कहें कि नहीं अच्छा बच्चा है मेरा, इस तरह से। नहीं, जिन्होंने खुश नहीं होना, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा देख लेना है जो कि उनके उसमें आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग क्या देखते हैं हमेशा कि ग्लास मेरा आधा खाली है, वो भरी हुई चीज उन्हें देखनी नहीं आती। चाहते हैं वो दूसरों को लेक्चर जरूर देंगे कि भाई ऐसे हो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पर स्वयं वैसे ही होते, खाली देख रहे होते कि मेरा खाली है, मुझे कुछ नहीं मिला, खाली है। तो बच्चों को भी इस चीज से आजाद होना चाहिए
जब उन्हें पता लग जाए कि मेरे माता पिता तो मेरी किसी बात से प्रसन्न ही नहीं होंगे, तो अपने गुरु को प्रसन्न करें, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, राइट? सो स्टॉप प्लीजिंग पीपल। आई नो होता है कि हम सखा मानते हैं, पर वो सखा होता नहीं है। हम मानते हैं, हम बहुत जहाँ जो जो प्रश्न यहाँ पर आते हैं, बाकी जगह नहीं बोल रहे, बहुत बहुत कपल्स में आपस में होता होगा बहुत ज़्यादा मित्र भाव या प्रेम भाव, जैसे भी आपस में बड़े प्यार से कंसल्ट करते होंगे, पर इट्स नॉट इन एवरी हाउस होल्ड, राइट? सो इसलिए जिन पर पत्नियों को अपेक्षा होती है कि मेरे मित्र हैं, पर नहीं, पतियों को सिर्फ यही होता है कि मेरी सुनी जाए और हम लोग जैसे कह रहे हैं बस वैसे ही चलते जाएं। उनका उनका माइंडसेट इस तरह होता है। बहुत सारे जो यहाँ पे प्रश्न आते हैं, सो इसलिए उनको उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो आप सारी नहीं पूरी कर सकते और कभी कर भी नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खुश रहना नहीं आता, उन्हें जो मिल रहा होता है वो स्वीकार करना नहीं आता, और उन्हें कृतज्ञ होना नहीं आता, ग्रेटफुल होना नहीं आता कि आई हैव अ फैमिली, मेरी पत्नी ऐसे करती, वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं, राइट? सो इसलिए यहाँ पर दृष्टि डालना बंद कीजिए। जो रिझते हैं बहुत जल्दी से, पल भर में रिझ जाते हैं, उन्हें रिझाइए, राइट? और संसार को रिझाना बंद कर दीजिए। देखिए, जब प्रभु को आप रिझाते हैं तो संसार रिझे ना रिझे, वो अपने, देखिए उनकी अपनी संस्कार है, अपनी मानसिकता है, हाँ, रीझने की, खुश होने की, अपनी डिजायर्स हैं। आप नहीं कर सकते, आप इसलिए नहीं आए हैं। आप किस लिए आए हैं? आप अपने कर्तव्य पालन करने आए हैं, है ना? और अपनी तरफ से जितना प्रेम दे सके दें। कई लोगों को तो प्रेम भी नहीं आइडेंटिफाई होता कि वो मुझे प्रेम दे रहे हैं ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी तरह का, एक पर्टिकुलर तरह का ही चाहिए होता है। सो इसलिए बहुत विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की मानसिकता, और असली बात क्या है? प्रारब्ध, है ना? घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। सो इसलिए अगर प्रारब्ध अपने ऐसे हैं तो अपेक्षा करनी बंद कर दीजिए कि भाई मेरा पति कभी अंडरस्टैंड करेगा या ऐसे करेगा, कि भाई नहीं, ये कारण है या वो कारण है। अपने गुरु को रिझाइए, आप देखेंगे आप बहुत आनंदित रहेंगे, आप बहुत शांत भी रहेंगे, और हंसते हंसते खिला हुआ चेहरा रहेगा, उदास चेहरा नहीं रहेगा, जो कि अभी बन जाता है। तो आप में इससे चेंज देख के आपके घर वाले कहेंगे, अरे भाभी आजकल तो आप बड़े खुश रह रहे हैं, क्या हुआ? तो आप गिड़ गिड़ करके हंसेंगे, है ना? क्योंकि रीजन तो एक ही है कि हाँ, मेरे महाराज बड़े खुश हो रहे हैं आजकल, है ना? यार ये पोल सबको नहीं खोलनी होती चाहे सब साधक हैं, उनको नहीं खोलनी, उनको अपने रास्ते चलने दीजिए, है ना? ऊपर से बहू है तो अपना मजे लीजिए अपने गुरु महाराज के साथ, और बाकियों को जैसे हैं वैसे रहने दीजिए पर नहीं करनी परवाह। बहरे बनना है, और महाराज कहते हैं अंधे बनना है, सो अंधे बन जाइए, राइट? अंधे बन जाइए। इस केस में अंधे क्योंकि वो बोलते नहीं है, अपने फेस पे ला रहे होते हैं, और वो फेस पढ़ रही होती है और ज्यूम कर रही होती है। सो इसलिए अंधे बन जाइए, राइट? अपने गुरु महाराज की ओर देखिए, बस वही बेस्ट है। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर। और हमारा पृष्ठ है 197। नहीं, सॉरी, हम्म, 198। ओ
बाप रे, आज बहुत सुंदर लर्निंग है। हाँ, हमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो भी हम देखते हैं और कहीं ना कहीं घटित होते हैं। तो पेज 198, जिस पुर में हूँ कुकर्म भारे, कटुतर कर्म कठोर करारे, उस पर आती विपदा भारी, भय करी फैले महामारी। रघुपति सुनते थे जनवानी, वन बसने की करुण कहानी। चिंता युक्त ना होने पाए, हर्षित शशिकला से दिखाए। भवन द्वार पर जाकर वेही, बोले सुमंत्र सचिव स्नेही। करिए निवेदन भूपति सेति, मेरा आगम वर्ता एति। वह जा थर थर कंपित होके, कहा भूप से उसने रोके। राघव देव सुपुत्र तुम्हारे, अनुमति लेने यहाँ पधारे। है रत्न धन उसने लुटाए, शयन भवन सब रिक्त बनाए। अनुज संग लिए सती सीता, आए घर सारा कर रीता। यह सुन उसने बंधु बुलाए, निमंत्रित फिर राम कराए। देखे राम को मुनिवन आते, दौड़े भूप खेद अति पाते। गिरे बीच में वे तब त्यों ही, वज्र हतालता गिरे ज्यों ही। अनुज राम सिया ने उठाए, वर पलंग पर भूप लिटाए। नर नारी सब जन थे रोते, बार बार बहु व्याकुल होते। हा नाद हुआ तब ऐसा, पीड़ित प्राण करे भी जैसा। दो घड़ियों तक भूप न चेते, थे सुजन सब सिसकियाँ लेते। हुए सचेत जब राम जी ने, कहे वचन सार विनधीने। भूप पिता गुरुवर हो ज्ञानी, आप सदा मेरे वरदानी। तो अनुमति वन को मैं जाऊं, सत्य वचन कर सुख को पाऊं। लक्ष्मण सीता आए दो भी, वन बसने को सज्जित हो भी। मैंने उनको बहुत हटाया, घर रहना कर्तव्य बताया। पर ये रहना यहाँ न चाहे, हो आज्ञा तो मम सह जाए। करो दया दो अनुमति देवा, साधे जाकर वन जन सेवा। पर ये रहना यहाँ न चाहे, हो आज्ञा तो मम सह जाए। करो दया दो अनुमति देवा, साधे जाकर वन जन सेवा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जहाँ कुकर्म भारे हो, कटुतर कर्म हो, कठोर कर्म हो, करारे कर्म हो। हाँ, चाहे जिन घरों में, जिन जगहों पर कठोर कर्म होते हैं, कटुतर गलत भाषा यूज की जाती है, गंदे करारे शब्द यूज किए जाते हैं, चाहे पीठ पीछे चाहे सामने, है ना। दो तरह की चीजें होती है, एक पीठ पीछे और एक सामने।
सो जो भी ऐसे काम किए जाते हैं, जिस भी स्थान पर बैठ के काम किए जाते हैं, वहां पर भारी विपदा आती ही आती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भय करी फैले महामारी। हाँ, भय करी महामारी जैसी जैसी विपदा आ जाती है। हाँ, जब जहाँ जहाँ ऐसे कर्म होते हैं, सो अब हम जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं, ये चीजें जानते हैं, पर हम रियलाइज नहीं करते। जब हम कर्म करते हैं, जब हम कठोर कर्म कर रहे हैं, जब हम करारे शब्द बोल रहे हैं, जब हम कटुता, हाँ, इस तरह के चीजें कर रहे हैं, हमें ये नहीं भान होता कि ये इसका जो फल है वो हम पर किस तरह पड़ेगा। हमें नहीं रियलाइज होता। हाँ, किस तरह ये आरी एक्स पड़ने वाली है हमारे ऊपर। विपदाएं बहुत भारी आती हैं, बीमारियां लगी रहती हैं, और सब कुछ भय करी, सब कुछ तहस नहस होता है। ये अहमी बातें नहीं होती हैं, ये सत्य बातें होती हैं। हमें इन कर्मों से, अपने कर्मों से डरना चाहिए, लिटरली डरना चाहिए, क्योंकि जब ये विपदा आती है हमसे सहन नहीं होती है, हम सहन नहीं कर पाते हैं ऐसी विपदाएं। इसलिए हमें बड़े ध्यान से अपने शब्द, अपनी सोच, अपने स्पेशली जीवा बड़े ध्यान से यूज करनी चाहिए, बहुत ध्यान से। तो अब लोग सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, और कि कौन क्या क्या लोग बोलते हैं, माँ को बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं, वो चिंतित नहीं हुए ऐसी बातें सुनकर, और अपने अपने बिल्कुल बहुत ही हर्षित दिखे उनका चेहरा। ऐसी बातों से, ऐसे तनाव जो घर पर आया हुआ है उस पर बिल्कुल भी वो उनको छुआ नहीं वो चीज, राइट। फिर अब गए हैं भवन द्वार पर, और सुमंत्र से बोले, प्लीज बोल के आइए कि मैं उनसे मिलने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। और अब सुमंत्र को तो सब कुछ पता है, हाँ, कि और उन्होंने बताया राजा जनक को, राजा दशरथ जी को, कि वे आए हैं, मुनि बन के आए हैं। सब कुछ उतार दिया उन्होंने। उनको ये भी पता है कि उन्होंने घर का सब खाली कर दिया, हाँ, सारे कोष खाली कर दिए, अपने सब कुछ खाली कर दिया। सो ये उन्होंने कहा, हाँ, और उन्होंने ये भी बताया, फिर ये भी बताया कि लक्ष्मण के साथ आए हैं, और सीता भी ऐसी ही बनी हुई है, वन जाने के लिए बनी है, और लक्ष्मण भी बने हुए हैं ऐसे, सब कुछ, वर पलंग सब कुछ ऐसे, तो सब कुछ। तो अब जैसे ही राजा को पता चला कि वे आए हैं, वे दौड़े गए, पर सुन तो लिया था कि वो क्या बनकर आए हैं, तो रास्ते में ही गिर पड़े और उनको बिठाया, लिटाया। सभी जगह रुदन हो रहा था, रो रहे थे सब, नर नारी बहुत व्याकुल हो रहे थे, हाहानाद मचा हुआ था, हाँ, इतना ज्यादा रोना हो रहा था, और सारे सिसकियां ले रहे थे इस तरह से। तो काफी देर तक भूप को होश नहीं आई, हाँ, राजा को होश नहीं आई, और जब होश आए तो बड़े सुंदर राम जी बोले कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, राजा हैं, और मुझे सदा ही सुंदर आशीष देने वाले हैं। अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं वन को जाऊं और सत्य वचन कर सुख को पाऊं, और कि भाई आपने जो प्रण किया है उसको मैं पूरा करूं और उससे सबको शांति मिले। तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण सीता ये भी वन बसने के लिए तैयार हैं। कहते हैं, उन्होंने सीधी बात की, कि साफ बातें होती हैं। उन्होंने बोला, मैंने उन्हें हटाया, मैंने उनको बहुत हटाया, घर रहने पर के कर्तव्य बताए, पर ये रहना नहीं चाहते यहाँ पर। सो इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो
तो आज्ञा दें और मेरे साथ ये भी चलें। अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए वनगमन के लिए। देखिए कितनी सुंदर, किस तरह से बातचीत होती है, किस तरह से बात करनी होती है। प्रभु कितने इसमें सॉलिड हैं है ना। कितना कुछ सीखा जाता है यहाँ से अध्यात्म। और यहाँ पर स्वीकृति बहुत ज़बरदस्त है, अनासक्ति बहुत ज़बरदस्त है कि कोई भी चीज़ों से प्रेम चिपका नहीं रखा, न संबंधों से चिपके हुए हैं, न चीज़ों से चिपके हुए हैं। संबंध प्रभु के लिए नंबर 1 प्यारे हैं। और ये सब तो उनके आते ही नहीं है, कुछ है, मायने नहीं रखते। उन्होंने क्लियरली बोला भी है, और संबंध उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। और पर वहाँ भी वो अनासक्त हैं, आराम से अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर अपने भाई बंधु अकेले जाने को बिल्कुल तैयार। किंतु जब दूसरों ने इतने वो अपना केस प्रेजेंट किया है, तो फिर उन्होंने फिर हाँ करी। ऐसे नहीं हाँ की, बिना बिना फाइट किया नहीं हाँ की, राइट। उनको जीतना पड़ना था केस, तभी प्रभु ने हाँ की। हर जगह पर उन्हें बोलना बहुत सुंदर आता है। परमेश्वर हम सब पर कृपा करें, हमें जैसा सिखाना चाहते हैं महाराज वैसे सिखाते जाएं, और हम सीखते जाएं, और जैसे हमारे गुरु हमें बनाना चाहते हैं हम बनते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।